वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? हम इंडिया से बात कर रहे हैं, उड़ीसा से। जी भाई फरमाइए। जी हाँ जनाब, मेरा ये कहना था कि हमारे ऊपर में अगर किस बैंक का कुछ लोन हो और हमको ये जैसे ज़कात देना हो तो ज़कात हमारे ऊपर में वाजिब कैसे हो सकती है और कहाँ तक हो सकती है? बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। दारुल हरब और दारुल सलाम में फिर क्या फर्क होगा? देखिए, दारुल हरब की तारीफ जो तहकीक के बाद है वो यही है कि दारुल हरब उस मकाम को कहेंगे कि जहाँ कभी कोई इस्लामी हुकूमत ना रही हो, ठीक है, कुफ्फार की हुकूमत हो, या फिर अगर पहले कभी इस्लामी हुकूमत थी अब वो खत्म हो चुकी हो और कुफ्फार का ऐसा गलबा हो चुका हो कि वहाँ मुसलमान अपनी कोई भी दीनी जो इबादत है या कोई भी दीनी अलामत उसको कायम ना कर सकते हो, ना एलानिया अजान दे सकते हैं, ना एलानिया नमाज पढ़ सकते हैं, एलानिया तौर पे कोई भी दीनी काम ना कर सके, इतनी शिद्दत और मुखालफत उस मकाम पर हो तो उसे दारुल हरब कहा जाएगा। ठीक है। इसको समझने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा का तस्वुर ज़हन में लाएं कि जब इब्तिदाई 13 साल थे ऐलान नबूवत के बाद कि वहां पे कोई मुसलमान एलानिया नमाज नहीं पढ़ सकता था, अगर वो बाहर ऐलान कर देता जदोकोब करते थे, सख्ती बहुत होती थी, वो दारुल हरब था। ये कि उसकी तरह मिसल अगर आज भी कोई मुल्क होगा तो वो दारुल हरब कहलाएगा। अगर इसमें से कोई एक भी शर्त मफकूद हो जाए, मसलन अगर तमाम चीजों पे पाबंदी है लेकिन नमाज एलानिया तौर पे आप पढ़ सकते हैं, तब भी वो दारुल इस्लाम कहलाएगा, दारुल हरब नहीं। हुकूमत से इसका ताल्लुक नहीं, हुकूमत से इसका ताल्लुक नहीं होता। इसका मतलब अब आप गौर तफक्कुर फरमाएं कि हिंदुस्तान जैसे है, ये दारुल हरब नहीं है, दारुल इस्लाम कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, काफिर से जिस तरह काफिर बैंकर है उससे फिर वो सूद ले सकते हैं, दे सकते हैं उसे? देखिए, सूद तो मैंने आपको इब्तदान कहा किसी से भी नहीं ले सकते हैं, ठीक, ना काफिर से ना मुसलमान से। सूद जब हराम कर दिया तो हम किसी से नहीं ले सकते। ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि ला रिबा बैनल हरबी वल मुस्लिम, हरबी काफिर और मुस्लिम के दरमियान सूद नहीं है, यानी मतलब ये है कि वो जो लेन देन है वो सूद ही नहीं है। ठीक है। तो अगर किसी दारुल हर्ब वाले काफिर से आपने पैसे देने के बाद मुनाफा हासिल किया तो इस पर उलमा कहते हैं चूंकि वो दारुल हर्ब में था, मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार था, लिहाजा माशी तौर पे आपने उससे फायदा हासिल किया, उसको कमजोर किया, तो इस हिकमत के तहत दुरुस्त है, मगर सूद की नीयत से नहीं लेंगे, वो प्रॉफिट की नीयत से लेंगे। क्या कहते हैं? जी हाँ, मतलब बिल्कुल इसी की मैं थोड़ी सी तौसी के अंदाज से करूंगा कि इसमें दारुल हरब की जो कैद लगाई गई है वो बाज फुक़हा ने फरमाया कि इत्तिफाकी कैद है, कोई एहतिराजी नहीं है। ठीक है। यानी इसको मलहूज ना रखा जाए, ये इत्तिफाकन एक जिक्र कर दिया गया। असल उसूल यही रखा जाएगा कि अगर कोई काफिर है, क्योंकि देखें काफिर की 3 किस्में होती हैं, ठीक है, या तो जिम्मी काफिर होगा या मुस्तामिन होगा या हरबी काफिर होगा। जिम्मी तो वो होता है जो हुकूमत इस्लामिया में बाकायदा रहता है और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए टैक्स देता है, जिसको जिजिया कहते हैं। ठीक है। दूसरा मुस्तामिन होता है कि वो है तो हरबी काफिर लेकिन वो हुकूमत इस्लामिया में आता है और वक्ती तौर पर अमान तलब करता है, यदि मैं कारोबार करना चाहता हूँ मुझे अमान दीजिए, हुकूमत इस्लामिया उसको अमान दे देती है वक्ती तौर पर, तो वो हरबी मुस्तामिन कहलाता है। ठीक है। और तीसरा हरबी काफिर होता है जो इन 2 के अलावा होता है। ठीक है। आज पूरी दुनिया में ना तो कोई हरबी काफिर है, ना जिम्मी काफिर है और ना मुस्तामिन है, तो लाजिम बात है हरबी काफिर होंगे। हरबी कुफ्फार जो हैं इनसे हकीकतन इनका माल मासूम नहीं होता। ठीक। जो सूद हराम किया गया है वो उस माल में हराम किया गया है जिसकी हिफाजत का हुक्म है, जिसमें आप बेजा तसर्रुफ नहीं कर सकते हैं, और वो सिर्फ मुसलमान का माल होता है। लिहाजा या जिम्मी काफिर का होगा या मुस्तामिन का होगा, 3 का। हरबी काफिर का माल चूंकि माल मासूम नहीं, लिहाजा उसमें सूद जारी नहीं होगा। लेकिन जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि सूद की मजम्मत पर जो आयात या अहादीस है वो मुतलक है, उसमें काफिर मुसलमान का तज़किरा नहीं है। लिहाजा अब जो हम किसी हरबी काफिर से नफा ले रहे हैं उसकी मर्जी से, धोखा नहीं दे रहे, बैंक में पैसा रखवाया, काफिर बैंक के हमें नफा दे रहा है, अब अगर वो सूद बनेगा तो हमारे कस्दो इरादे की वजह से उसमें हुर्मत पैदा होगी। चुनांचे अगर कोई उसको सूद की नीयत से ना ले बल्कि माले मुबाह की नीयत से ले, जैसे काफिर एक आपको तोहफा गिफ्ट दे रहा हो उसको आप ले लें तो इसमें कोई हरज नहीं है। जैसे कि मुसलमान कुफ्फार पे हमला करते थे, माले गनीमत के तौर पर उनके पास माल आता था, ये कुफ्फार का माल था, वो चूंकि माले मासूम नहीं था, इस बात की दलील है कि वो जबरदस्ती छीन लिया जाता था और मुसलमान के कब्जे में आता था, मुसलमान उसका मालिक बनता था। सिर्फ काफिर को धोखा देकर माल हासिल करना, झूठ बोल के माल हासिल करना मना है। बाकी अगर काफिर अपनी मर्जी से आपको करोड़ों रुपए दे रहा हो और आप उसको गदर नहीं कर रहे, धोखा नहीं दे रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल माले मुबाह होने की हैसियत से जायज है। वो सूद है ही
ہے ہی نہیں حقیقتاً، وہ آپ کے قصد و ارادے سے اس میں حرمت آئے گی. کہ وہ بھی ایک بات سمجھ لیجئے، ایک نفیس نکتہ ہے. فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی پانی اس سٹائل سے پیے کہ دور سے دیکھنے میں شراب لگے، وہ اس پہ گناہگار ہوگا. اچھا، حالانکہ وہ شراب نہیں پی رہا، جیسے یوں کر کے اور نشہ کر کے دکھائے، تو اس وجہ سے کہ اس نے ایک حرام چیز کی مشابہت اختیار کی، اس وجہ سے اس کی گرفت ہے. پانی پینا جائز ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ سود لیتے ہیں اس کے قصد و ارادے کے ساتھ، تو قصد و ارادے کی وجہ سے گرفت ہے، نہ کہ وہ مال سودی ہے، وہ اب بھی مال مباح رہے گا. ٹھیک ہے. اسلامک بینکنگ چیزوں کو اسلامائز کر دیا گیا ہے، ہر چیز کو کیسے دیکھتے؟ ٹھیک ہے یہ؟ اس پہ تھوڑا سا تفصیلی کلام ہوگا. بالکل تفصیل. میں یہ عرض کروں میرا تو یہ سبجیکٹ رہا ہے. جی ہاں، اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بات کرنے سے قبل جو رائے ہے اچھی رائے ہے، لیکن پہلے بینکنگ کا تصور دیکھ لیں کہ بینکنگ کیا ہے. یعنی یہ ایک منی لینڈنگ بزنس ہے جس میں باقاعدہ پیسہ جو ہے وہ رینٹ پہ دیا جاتا ہے. ابتداً بینک کو کہا جاتا تھا بینچ، یعنی مہاجن جو ہے وہ بینچ پہ بیٹھ کر لوگوں کو پیسہ دیتے تھے، وہ لکھتے تھے. یہی آگے ڈیولپ ہو کے بینک کا تصور بنا. تو اب یہ جو بینک کا تصور ہے، اس کے آگے لفظ اسلامک، یہ مطلب ایک تھوڑا سا قابل اعتراض ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ اسلامک بینکنگ میں کس طریقے سے ڈیل ہوتی ہے، چونکہ ان کی تمام تر ڈیلنگز اسلامک موڈ آف فائنانس کے تحت ہیں، اس لیے وہ ساری مرابحہ ہے، مشارکہ ہے، ڈیمینشنگ شرکت متناقصہ ہے، یہ تمام چیزیں درست ہیں. لیکن اس کی جتنے شرائط ہیں، ہر بینک کے اپنے اپنے کچھ ٹرمز کنڈیشن ہوتے ہیں. ان کو دیکھنے کے بعد کہ کوئی کنڈیشن ایسی تو نہیں جو شریعت سے کہیں متصادم ہو، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر کہا جا سکتا ہے یہ درست ہے. پھر وہ اسلامک کہاں سے ہو گئی؟ اگر اس میں پھر یہی شبہ موجود ہے کہ یہ ہونا چاہیے، تو یہ سب چیزیں تو اسلامک بینکنگ والوں کو دیکھنی چاہیے کہ اس میں وہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اسلامک یوں ہو گئی کہ آج کل جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سوال کیا، ہر کام تھرو آف بینک ہو رہا ہے، بینک کی انوالومنٹ ہر چیز میں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے مسلمانوں کی آسانی کے لیے اس میں ہمارے علماء کا بہت بڑا کردار ہے. اور یہ جو اسلامک بینکنگ ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ علماء کی کمیٹیاں ہوتی ہیں جو تمام پروڈکٹس خود تیار کرتے ہیں، اور ایک باقاعدہ شرعی بورڈ ہوتا ہے جو اس کو چیک کرتا ہے، اس کی ٹیکنیکلٹیز کو دیکھتا ہے. بالکل اس کو شریعت کے مطابق ایک ایک چیز کو چیک کیا جاتا ہے. اور پھر بھی چونکہ ابھی یہ سسٹم نیا ڈیولپ ہوا ہے، تو اس میں کچھ پرابلمز ہیں، کچھ کمپلیکیشنز ہیں، جس کو آہستہ آہستہ بالکل اکارڈنگ ٹو شریعہ کر رہے ہیں. ٹھیک. آلٹرنیٹ سسٹم